Welcome back, dear students. So, dear students, in the previous discussion, we have discussed the capacitance of a parallel plate capacitor when conducting slab, dielectric slab fills the gap between the plates. तो अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, कैपेसिटर को अरेंज करेंगे, कंबाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। अब बच्चों आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास कैपेसिटर्स होंगे, उनको सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे और फिर एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड में बच्चों कुछ कैपेसिटर सीरीज में मिल सकते हैं, कुछ पैरेलल में मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये बोर्ड में बड़ा पूछा जाता है, कंपटीशन में तो पूछा जाता है, बट बोर्ड में इसके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। अब आपको पता है बच्चों, रजिस्टर्स जैसे पैरेलल में लगाए थे 10th में, यहां पे क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देंगे ऐसे, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, 3 कैपेसिटर हैं, उनको हमने पैरेलल में लगा दिया। थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, क्लियर। ये हमने 3 कैपेसिटर्स लिए, ये मान लो कैपेसिटेंस C1 का है, ये C2 का है, ये C3 का है। इनको किसी सेल के अक्रॉस जिसका वोल्टेज V है कैपिटल, वहां लगा दिया, ठीक है। जनरली स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है कि सर ये 10th में पढ़ रखा है, बस R को हटा के इसकी लगाते, फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे, तो क्या जरूरत है सर इसके डेरिवेशन वगैरह पढ़ने का, डायरेक्ट वही फॉर्मूले लिख देते हैं। तो बच्चों आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये यही रखना है कि जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले थे वहां पे सीरीज में हम कर देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में कर देते थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं इस टॉपिक के शुरुआत में ही आपको क्या करता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हैं। जो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला था वो कैपेसिटेंस के सीरीज में लगा देते हैं बहुत सारे बच्चे। हम कॉपीज चेक करते हैं बोर्ड में, तब भी ये बड़ी मिस्टेक्स बच्चों की निकलती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही रहता है 10th का, ठीक है। क्योंकि पहली बार आपने 10th में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो आप क्या करते हैं, वही फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि 11th में तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई पार्ट है नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी आपको, यहाँ पे फॉर्मूला अलग निकलेगा, ठीक है। वो क्या निकलेगा अभी हम करते हैं। तो बच्चों हमने 3 कैपेसिटर लिए, ठीक है, किसी सेल के क्रॉस लगा दिया जिसका वोल्टेज क्या है, V, क्लियर। अब क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल मान लो प्लस V, ये लोअर पोटेंशियल 0। तो ये वाला पॉइंट भी इस हाई पोटेंशियल वाली साइड वायर से जुड़ा हुआ है, ये भी हाई पे चला जाएगा V पे, ये 0, क्लियर यहां तक। अब C1 जो कैपेसिटर है बच्चों, वो वायर की हेल्प से इसी पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो ये वाली साइड C1 की भी हाई पोटेंशियल V पे और ये वाली लो पोटेंशियल 0। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उसके एंड पे भी, V। सेम C2 भी क्या है, इसी पॉइंट से इस वायर से आया हुआ है, ये वाली हाई पोटेंशियल चला गया V, ये लो पोटेंशियल 0, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उसके एंड्स पे भी, V। C3 में बच्चों वो भी क्या है, उसी एक वायर से इसी पॉइंट से आ रहा है, ये भी उसी पॉइंट से, तो इसके इस एंड पे कितना पोटेंशियल है V, इस एंड पे कितना पोटेंशियल है 0, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों, V, ठीक है। तो पैरेलल में क्या हम देख रहे हैं कि V क्या रहेगा, सेम, V क्या रहेगा, सेम। तो किसी भी सर्किट में जिन कैपेसिटर के अक्रॉस आपको V सेम दिखाई देगा, वो कहां चले जाएंगे, पैरेलल में चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज Q
इज इक्वल टू CV। क्लियर। अब Q1 की वैल्यू, अब इसके अक्रॉस कुछ चार्ज होगा, वो क्या होगा बच्चों, Q1 मान लिया मैंने, वो क्या हो जाएगा बच्चों, CV1। यहां पे मैं चार्ज मान रहा हूं Q2, वो क्या हो जाएगा बच्चों, C1V, क्योंकि V तो सेम है, ठीक है, C2V। क्लियर। यहां पे मैं Q3 मान रहा हूं, Q3 दैट इज C3V, क्योंकि V तो तीनों के क्रॉस ही सेम है। क्लियर। तो यहां पे क्या है, V तो क्या रहेगा बच्चों, सेम, और Q क्या रहेगा, डिफरेंट। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। V सेम तो रहेगा ही रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों, अगर मान लो क्या है, कैपेसिटेंस सेम होगी, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 बराबर है, तो चार्ज भी क्या आ जाएगा बच्चों, CV बराबर ही आ जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है, इट में, अगर कैपेसिटर अलग अलग है तो अलग होगा, अगर कैपेसिटर सेम है तो चार्ज भी क्या होगा, सब पे सेम। बट ये 100% होगा, ये ऑलवेज होगा कि वोल्टेज क्या रहेगा, सभी के क्रॉस बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 100%। ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता वाली बात है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहां तक आप उतार लीजिएगा पॉज करके। अब मान लो बच्चों, इन तीनों कैपेसिटर की वजह से सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस मैंने मान ली है C। ठीक है, इस सर्किट से मैं ये बना रहा हूं, इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया, और उन तीनों का C1 C2 C3 की वजह से टोटल कैपेसिटेंस है सर्किट में C, और उस C के क्रॉस सेम ही ये सेल लगा हुआ है V। क्लियर। तो यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा कि Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, CV। क्लियर। ये C क्या है, नेट, और ये C क्या है, नेट चार्ज गिवन बाय द बैटरी। इस बैटरी ने बच्चों Q चार्ज दिया, Q चार्ज। ठीक है, यहां पे वो प्लस Q, यहां पे माइनस Q। क्लियर। यहां से बच्चों बैटरी, यही बैटरी है, यही सेम सर्किट है, बट यहां पे इन तीनों की वजह से टोटल क्या बन गया C। यहां से भी बैटरी ने कितना चार्ज भेज दिया, Q। यहां पे बच्चों कितना आया, Q1। यहां पे बच्चों कितना आया, Q2। यहां बच्चों Q3। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब Q इज इक्वल टू तो CV, Q1 अभी पीछे निकाला था हमने, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V भी कॉमन आगे कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3, टोटल कैपेसिटेंस। तो यहां से क्या है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी सर्किट में, अलजेब्रिक सम कर दो। अगर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 किसका फॉर्मूला था, रजिस्टर सीरीज। यहां पे बच्चों किसका है, C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल का फॉर्मूला है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को रटा हुआ रहता है कि तो सीरीज का है, कैपेसिटर में भी क्या लगा देते हैं, ये सीरीज में लगा देते हैं, बट बच्चों किसका है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सीरीज, तो यहां तक आप इसको उतार लिए। अब हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज, सॉरी कैपेसिटर सीरीज। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, सिर्फ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं इसके बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना रहा हूं। सीरीज, तो सीरीज तो पता ही आपको बच्चों, एक क्रम में मिलेंगे आपको कैपेसिटर। ये कैपेसिटर C1 हो गया, ये कैपेसिटर C2 हो गया, ये कैपेसिटर C3 हो गया। कोई जरूरी नहीं है बच्चों, जो पिछले वाला फॉर्मूला था सीरीज पैरेलल में, वो हमने 3 कैपेसिटर में लिया था। अगर 2 होते
तो C1 प्लस C2, अगर 3 थे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर 4 हो जाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 5 हो जाएंगे C1 C2 C3 C4 C5, ऐसे ही चलते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि सर आपने तो 3 का बताया था 4 का तो बताया नहीं। ठीक है, आप जस्ट अलजेब्रिकली ऐड करते चलेंगे। तो 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, कोई सेल है जिसका वोल्टेज V है, उसके क्रॉस लगा दिए गए। ठीक है बच्चों, ये हाई पोटेंशियल V प्लस ये लो पोटेंशियल मान लो 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या गया V। क्लियर। अब बैटरी से बच्चों क्या गया, कुछ चार्ज गया Q, तो ये वाली साइड पे तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस Q, क्योंकि हाई पोटेंशियल वाली साइड है। ठीक है, प्लस Q आ गया। जितना इस पे दिया उतना इस वाली प्लेट पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस Q। क्लियर है। अब ये प्लेट इस प्लेट से बच्चों वायर से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये एक सिस्टम बन गया। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं। मान लो अभी कोई चार्ज ही नहीं गया। ठीक है, तो ये बच्चों देखो एक सिस्टम है नहीं है। क्लियर है। ऐसे बच्चों एक आगे भी सिस्टम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दो प्लेट्स का। अभी मान लो क्या है, सर्किट में कोई बैटरी वगैरह कुछ सेल वगैरह है ही नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज क्या इस सिस्टम पे 0, इस सिस्टम पे भी इनिशियल चार्ज क्या 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बच्चों, इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो हम वही कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस सर्किट में एक सेल को इंट्रोड्यूस करवा दिया और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था V। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया दोनों टर्मिनल्स का V। तो बैटरी से सेल से कोई चार्ज गया Q, तो ये प्लस Q इतना ही इस पे इंड्यूस होता था। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब ये सिस्टम है बच्चों, ये वाला इस सर्कल में इनिशियल चार्ज क्या था बच्चों इस पे 0, फाइनल भी क्या आएगा 0। को कब आएगा जब इस पे प्लस Q होगा। ठीक है, अब इस प्लेट पे प्लस Q, इस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा इस वाली प्लेट पे माइनस Q। क्लियर। अब ये भी एक सिस्टम था, इनिशियल चार्ज क्या था इस सिस्टम पे 0, फाइनल भी 0 होगा। वो कब होगा जब इस पे प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेट पे क्या आएगा माइनस Q, ये आ गया चार्जेस। अब पूछेगी इस कैपेसिटर C1 पे कितना चार्ज है, डॉट से 0। ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है जनरली हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, जो चार्ज पॉजिटिव जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है वही चार्ज कंसीडर करते हैं। ठीक है, डॉट से प्लस Q माइनस Q 0, डोंट से दैट। तो कितना चार्ज है C1 पे, वो भी Q है, C2 पे वो भी Q है, C3 पे वो भी Q है। तो मीनिंग क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहां पर कि कैपेसिटर सीरीज में कब होंगे, जब सभी में चार्ज क्या होगा इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों चार्ज तो क्या मिलेगा सेम सभी कैपेसिटर पे। ठीक है, अब यहां तक की कहानी समझ आई आप सबको। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, चार्ज सेम है, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, अब C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, चार्ज तो सब पे ही बराबर है बाय C1, ये वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज तो उतना ही है बट कैपेसिटेंस अलग है, इतना वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है Q है, कैपेसिटेंस अलग है, यहाँ C3 हो जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा हर के अक्रॉस अलग। तो C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया बच्चों V1, वो क्या है Q अपॉन C1। C2 के अक्रॉस V2 मान लो, वो क्या हो गया Q अपॉन C2। C3 के अक्रॉस V3 मान लो, वो हो गया बच्चों Q अपॉन C3। मीनिंग यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा डिफरेंट। ये 100% होगा, ये हो भी सकता और नहीं भी। अगर मैं इस फॉर्मूले में C1 C2 C3 की सेम वैल्यू पुट कर दूं तो V1 V2 V3 भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये हो भी सकता और नहीं भी, बट ये हमेशा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब
इन तीनों की वजह से सर्किट में मैं मान रहा हूं बच्चों जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आ गई C। बच्चों बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, बैटरी की जगह भी कैपेसिटर बना देते हैं, इतनी जल्दी नहीं होते हैं। तो डोंट बी इन सच हरी, टेक योर टाइम व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस, व्हाइल ड्राइंग द सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों इस सर्किट में कितना चार्ज है Q, क्योंकि यहाँ पे बैटरी ने Q चार्ज भेजा था, जिन तीनों की वजह से जितनी कैपेसिटेंस हो मैंने मान ली C, तो यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज भेज रही है Q, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV क्या, और यहाँ पे मैं V निकाल लेता हूं, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये इस सर्किट में है। ठीक है, जो V है बच्चों वो कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V1 V2 V3, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 क्या है बच्चों, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो बच्चों क्या कॉमन आगे कट जाएगा, Q कट गया तो क्या बचेगा C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। ये आ गया सीरीज का, जो कि क्या है रजिस्टर में पैरेलल का था। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो कैपेसिटर है, फॉर टू कैपेसिटर्स 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 4 के लिए प्लस 1/C4, 5 के लिए प्लस 1/C5, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो कि दोनों कैपेसिटर इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों कैपेसिटर क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो मैं क्या लिख दूंगा वहां पर, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, देयरफॉर C इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, किस केस में, सीरीज के केस में, सो दैट विल बी 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 की जगह C पुट कर देंगे, C2 की जगह भी C एलसीएम आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, रेसिप्रोकल ले लेंगे, C इक्विवेलेंट, C ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 1 2, क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस हाफ। अगर 3 होते बच्चों, ये शॉर्ट आपको याद रखने, आपको टाइम बचाएंगे आपका कैलकुलेशन में। अगर 3 होते C/3, 4 होते C/4, 5 होते C/5, 6 होते C/6, बट दे शुड बी इक्वल। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, लास्ट में रेसिप्रोकल नहीं लेते। ठीक है, तो बच्चों अगर दो कैपेसिटर हैं तो मैं डायरेक्ट इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 C2, C1 प्लस C2, रेसिप्रोकल C इज इक्वल टू C1 C2, C1 प्लस C2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, C1 C2, अगर दो कैपेसिटर है तो C मल्टीप्लाई ऑफ टू कैपेसिटर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर कैपेसिटेंस, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में आपको एक जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो बड़ी हेल्प करेगी आपकी। सीरीज से ले लेते हैं वो, ये सीरीज में 3 कैपेसिटर लगे हुए थे बच्चों, एक सेल के क्रॉस जिसका वोल्टेज क्या था V। क्लियर, ये था बच्चों C1, ये था C2, ये था C3। क्लियर, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, V1 माना था, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। व्हाट इज V1 रेशो V2 रेशो V3, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब V इज इक्वल टू Q अपॉन C, सीरीज में क्या सेव रहता है चार्ज, Q अपॉन C1 रेशो Q अपॉन C2 रेशो Q अपॉन C3। Q तो कॉमन है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये किसके बराबर आएगा 1/C1 रेशो
1/C2 रेशियो 1/C3। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल्स में रेशियो वोल्टेजेस पूछा हुआ है तो डायरेक्ट 1/C1 प्लस रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। क्लियर? चार्ज तो बच्चों इक्वल ही है, ठीक है, तो चार्ज का रेशियो पूछेगा तो 1:1:1 सभी में बराबर है। अब अगर पैरेलल में है, पैरेलल में है, ये C1 कैपेसिटर, ये C2, ये C3, किसी सेल के क्रॉस जिसका वोल्टेज V है लगा रखे हैं हमने। ठीक है, तो यहां पे बच्चों क्या लगा चार्ज, तो Q1 रेशियो Q2, चार्ज का रेशियो बताओ क्या होगा, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3। पॉज करके सोल्व करो तो मैच कर लेना। अब Q इज इक्वल टू C1, सो C1 वोल्टेज तो बराबर है V, C2V, C3V, V कॉमन कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, C1 रेशियो C2 रेशियो C3, ये आ जाएगा चार्ज का रेशियो। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और न्यूमेरिकल्स में बड़ी हेल्प करेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज, C1 रेशियो C2 रेशियो C3, मीनिंग अगर बैटरी से चार्ज गया तो अगर C1 ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज किसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या है, C1 रेशियो C2 रेशियो C3। तो अगर बैटरी से Q चार्ज गया, मान लो बैटरी से 1 कूलम का चार्ज गया, ये ज्यादा है, ये कम, ये सबसे कम, तो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आप इस थ्योरी को अच्छे से समझ लें। और थैंक यू वेरी मच।